गुड आफ्टरनून बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। इसके पहले वाली क्लास में और हमने देखा था टाइप ऑफ मिक्सचर, मैटर की प्रॉपर्टीज, टाइप ऑफ मिक्सचर, और फिर हमने देखा था सॉल्यूशन और सॉल्यूशन की जो भी प्रॉपर्टीज हैं, सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, ये सारी चीजें हमने देखी थी। आज हम उसी का एक और फीचर, एक और कैरेक्टर या एक कैरेक्टरिस्टिक जो बोलना चाहिए, सॉल्युबिलिटी पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर सॉल्युबिलिटी से ही रिलेवेंट है, जैसा कि टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। इसी के बेसिस पे फिर आप पढ़ोगे हेनरी लॉ, राउल्ट्स लॉ एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो यही सारी चीजें हैं। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या होती है पहले आप समझिए। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट इज इट्स अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सैचुरेट सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हाट इट्स मीन कि कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है अभी समझाता हूं। तो कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, उसमें जितने भी अमाउंट में, जितना अमाउंट सॉल्यूट का है, जितने में, जैसे देखो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है बेसिकली सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, करेक्ट। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के सॉल्यूशन बनाते हैं। अच्छा, सोल्यूट और सॉल्वेंट में एक अमाउंट होता है, एक फिक्स अमाउंट होता है कि भाई इस अमाउंट में हमारा सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों इक्विलिब्रियम स्टेज को कवर करेंगे, कि हाँ ये इक्विलिब्रियम स्टेज तक पहुंचेंगे। इक्विलिब्रियम स्टेज पे जब पहुंच जाते हैं तो उस सॉल्यूशन को हम सैचुरेट सॉल्यूशन कहते हैं, कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो चुका है और वो सॉल्यूशन बन चुका है। अब इसके बाद अगर हम कोई ज्यादा अमाउंट में सॉल्यूशन मिलाते हैं, सॉल्यूट मिलाते हैं, तो जो हमारा सॉल्यूशन है उसका टेक्सचर बिगड़ जाएगा, जो हमारा आउटकम है वो बिगड़ जाएगा। तो बेसिकली सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर है, जिसमें सॉल्यूट एक मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्वेंट में घुला हुआ है और वो सॉल्यूशन बनाता है। और जब वो सॉल्यूशन बन गया जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिला हुआ है, वैसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेट सॉल्यूशन कहते हैं, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिला हुआ है, ठीक है ना। और वो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है कि हाँ भैया इतना अमाउंट तक अपने अंदर हम घोल सकते हैं, उसके बाद हम नहीं घोल पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो, समझो थोड़ी देर के लिए, हमारे पास 10 ग्राम या 20 ग्राम पानी है, ठीक है, या फिर मान लो कि 200 ml वाटर है, 200 ml वाटर है, ठीक है, और इस पे हम मिला रहे हैं शुगर, 20 ग्राम शुगर मिला रहे हैं, ठीक है। तो पहले स्पून में आप शुगर मिला रहे हो, फिर उसको आप घोल रहे हो, मीठा लगेगा, फिर थोड़ा और घोल दिया, थोड़ा और मीठा लगेगा, फिर थोड़ा और घोल दिया, थोड़ा और मीठा लगेगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी जब आप इसमें ज्यादा शुगर नहीं मिला सकते, क्योंकि अब शुगर का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में जब ज्यादा हो जाएगा शुगर का अमाउंट, है ना, और सॉल्वेंट का अमाउंट कम हो जाएगा, तो ऐसे में सोल्यूशन बिल्कुल डिफरेंट बने लगेगा, फिर वो क्रिस्टल के फॉर्म में तैयार होने लग जाएगा। तो वो सोल्यूशन तो रह नहीं जाएगा पहली चीज। इसलिए एक मैक्सिमम अमाउंट के, जितने अमाउंट में आप घोल सकते हो सॉल्यूट को, वही आपका सॉल्यूशन है और वही सैचुरेट कंडीशन है। और सैचुरेट कंडीशन में जितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट घुले होते हैं, वो उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी होती है, कि हाँ भाई हम इससे ज्यादा चीजों को नहीं घोल सकते, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी में, सॉल्युबिलिटी के साथ पहले आपको दो फैक्टर, दो चीजें पता होनी चाहिए, कि एक होता है सैचुरेट सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, करेक्ट, और एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इन दोनों के बीच की एक कंडीशन होती है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, राइट। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट, भैया हमने मैक्सिमम अमाउंट मिला दिया, बिल्कुल फिक्स, बहुत ज्यादा हमने, जितना मैक्सिमम अमाउंट हम मिला सकते थे जिससे हमारा एक आइडल सॉल्यूशन तैयार हो जाए, वो था हमारे लिए सैचुरेट सॉल्यूशन। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इक्विलिब्रियम बन गया है, बैलेंस। अब इसके ऊपर चीजें अगर होंगी तो रिवर्स रिएक्शन होने लग जाएगा, ले सटेरियल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, कि अगर कोई चीज इक्विलिब्रियम के बाहर जाती है तो फिर जो सिस्टम बिहेव करता है वो उसके अपोजिट बिहेव करने लग जाता है, ठीक है। जैसे अगर एक एग्जांपल के तौर पे ले सटेरियल प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर हम जैसे पानी गर्म कर रहे हैं, सपोज यहाँ पर हमने 100 ml वाटर ले लिया, उसको हम गर्म कर रहे हैं, तो पहले तो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, करेगा,
जब तक, कब तक करेगा, जब तक कि इसके अंदर इस यहाँ के टेम्परेचर और इसके अंदर के टेम्परेचर के बीच में इक्विलिब्रियम नहीं एडजस्ट हो जाता। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा होने लग जाएगा तो पानी उस टेम्परेचर को रिलीज करना भी शुरू कर देगा, वेपराइज होने लग जाएगा पानी, ठीक है। तो पहले वो एब्जॉर्ब कर रहा था, बाद में वो रिलीज करने लग गया। तो कहते हैं ले सटेरियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम के बाहर जाता है तो वो अपने बिहेवियर से डिफरेंट बिहेवियर रिप्रेजेंट कर लगता है, ना कि जस्ट अपोजिट होने लग जाता है। अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होने लग जाएगा, ऐसी चीजें होती है, ठीक है। तो वही है सैचुरेट सॉल्यूशन। सैचुरेट सॉल्यूशन में भाई जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मिला होता है, सोल्यूट मिला होता है, दैट्स ओके, उसको अपन बोलते हैं सैचुरेट कंडीशन, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आ गया है। उसके बाद एक कंडीशन आती है, जैसे इक्विलिब्रियम के बाहर एक कंडीशन आती है सुपर सैचुरेट कंडीशन, सुपर सैचुरेट सॉल्यूशन, जहां पर इक्विलिब्रियम से थोड़ी ज्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट घुल सकता है सॉल्यूशन में, और तब तक चीजें चेंज नहीं होंगी। जैसे ये मान लो अपने पास होना क्या चाहिए था कि जैसे अपने पास बहुत सारा अपन ने पानी लिया है, पानी में फिर अपन शुगर मिला रहे हैं, शुगर का अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया, तो धीरे धीरे क्रिस्टलाइज होना चाहिए। लेकिन ऐसी कंडीशन बीच में आएगी जहां पर वो क्रिस्टल नहीं होगा, तब भी वो डाइल्यूट ही रहेगा, लेकिन ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए तैयार होती, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए कंडीशन बनती है, जिसको अपन सुपर सैचुरेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई लैब टेस्ट वगैरह किया होगा तो उसमें आप देखते हो कोई प्रेसिपिटेट बनता है, तो प्रेसिपिटेट जब बन रहा होता है तो वो थोड़ी देर तक सॉल्यूशन के फॉर्म में रहता है कि हाँ वो उसी में घुला हुआ है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब कंडीशन ओवर हो जाती है, यानी कि जब टेम्परेचर अलग अलग हो जाते हैं, वो जो सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, जो भी चीज है, सॉल्यूट है बेसिकली, वो नीचे बैठने लग जाता है, प्रेसिपिटेट बन के वो नीचे बैठने लग जाता है। तो जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होने की कंडीशन होती है उसको अपन सुपर सैचुरेट कंडीशन बोलते हैं या सुपर सैचुरेट सॉल्यूशन बोलते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। और एक अनसैचुरेट सॉल्यूशन है, अनसैचुरेट सॉल्यूशन में आप चाहे जितना भी सॉल्यूट मिलाते रहो, सॉल्वेंट मिलाते रहो, दे विल नेवर मिक्स ईच अदर, आप चाहे जितना ट्राई करो। फॉर एग्जाम्पल पानी ले लो और तेल ले लो, फिर दिन भर घिलते रहो बढ़िया उसको, एकदम मिलाते रहो, ठीक है, खूब मिलाओ, देखते हैं कब तक मिलता है। आप कुछ भी टाइम पे थोड़ी देर बाद आप उसको छोड़ दोगे, डेफिनेटली दे विल सेपरेट टू ईच अदर, कि हाँ भैया हमारा काम खत्म, हम नहीं झेल पाएंगे, है ना। तो ये होता है अनसैचुरेट कंडीशन, कि हाँ भैया अनसैचुरेट में कुछ भी घुलता ही नहीं, बोलते रहिए आप, बोलते रहिए, फेन बन जाएगा, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, फिर बाद में वो कहीं ना कहीं सेपरेट हो ही जाएंगे, है ना। लेकिन सॉल्यूशन में क्या होता है, फिर आपको एक अलग प्रोसेस करनी पड़ती है उसको सेपरेट करने के लिए। जैसे सेपरेट करने, मान लो हमने नमक पानी मिला रखा है, फिर पानी को हमको वेपराइज करना पड़ेगा, ज्यादा बड़े क्रिस्टल है तो फिर हम उसको फिल्टर करेंगे, मतलब डिफरेंट फिजिकल केमिकल कंडीशन लगानी पड़ती है सैचुरेट सॉल्यूशन को सेपरेट करने के लिए। अनसैचुरेट में तो भाई अनसैचुरेट में बोलते रहो आप, ठीक है। सुपर सैचुरेट कंडीशन बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए तैयार होती है ये, और प्रेसिपिटेट बनाती है, याद रखना ये प्रेसिपिटेट टाइम पे ही बनती है, जब स्पेशली लैब वगैरह में आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, तो बाकी टाइम पे नहीं होती, ठीक है। तो अपने पास दो मेन है, सैचुरेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स मिक्स्ड इन सॉल्वेंट एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जहां पर नो नो मैटर कितना भी आप मिलाते रहो वो मिलेगा नहीं, है ना। तो solute do not dissolve in a solvent, है ना, at any condition, any temperature, so that's called unsaturated solution. Okay, I hope it is clear. So solubility I hope clear हो गया होगा आपको। अब हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ solubility, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ solubility। सॉरी, फैक्टर इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी। फैक्टर इफेक्ट क्या होता है भैया? फैक्टर इफेक्ट का मीन्स होता है किन किन चीजों से सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या करेगी, इंपैक्ट करेगा, उसमें क्या क्या उसके इंपैक्ट पड़ सकते हैं, उसको कौन डिस्टर्ब कर सकता है ना। तो यहां पर आप हेडिंग डाल लो, फैक्टर ऑफ सॉल्युबिलिटी, करेक्ट। सबसे पहला फैक्टर आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, अब मैं उसको करेक्ट कर देता हूं। टेम्परेचर का क्या रोल है भैया, ठीक है। तो टेम्परेचर जानने से पहले एक चीज आप जान लो कि रिएक्शन दो तरह की होती है टेम्परेचर से रिलेटेड। एक होती है एंडोथर्मिक, आई होप आप पढ़े होगे 9th 11th में। एक होती है एक्सोथर्मिक, होती है नहीं होती है बताओ, नहीं होती तो बताओ। एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, व्हाट डू यू मीन बाय एंडोथर्मिक, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक। एंडो का मतलब अंदर, थर्म का मतलब एनर्जी, है ना, हीट। एक्सो का मतलब बाहर, थर्म का मतलब हीट। तो एंडो मीन्स जब
एनर्जी जो होती है एब्जॉर्ब की जा रही है, अपने अंदर ली जा रही है ना, समझ रहे हो? मतलब जैसे कि कोई चीज बननी है ना, जैसे कंपोजिशन रिएक्शंस में आप देखते हो, डिकम्पोजिशन में तो अलग चीज होती है, मोस्टली कंपोजिशन रिएक्शन में हम देखते हैं, नॉट ऑल बट सम। तो क्या तो बोलते हैं, कुछ कंपोजिशन रिएक्शंस में आप देखते हो दो चीजें हीट को एब्जॉर्ब करती हैं और फिर एक नया कंपाउंड बना लेती हैं, जिसको अपन बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, वहीं पर कुछ रिएक्शंस होती हैं जहां पर हीट रिलीज होती है, और ये तो आप बहुत जेन्युइन है, बहुत नॉर्मल है। जैसे एंडोथर्मिक का एग्जांपल अगर हम देखें तो रिस्पायरेशन, रेस्पिरेशन जो भी है, सॉरी, है ना, रेस्पिरेशन, स्पेलिंग क्या है, रेस्पिरेशन, ठीक है। और एंडोथर्मिक का एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है सोडियम प्लस वाटर। ये वाला रिएक्शन तो आपने देखा होगा, इम्बैलेंस है, बैलेंस करेंगे बाद में कभी, ठीक है। तो सोडियम को जब अपन पानी में मिलाते हैं तो फटाक से चिंगारी निकलती है, और फिर क्या होता है, फिर यही होता है कि हीट भी रिलीज होती है। कैल्शियम को आप कैल्शियम, चूने चूने का पत्थर, उसको आप मटके में डाल के बढ़िया पानी में डाल दो, फिर आप देखोगे कि मटका गर्म हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज हीट रिलीज हो रही होती है। पोटेशियम को पानी में डालोगे तो हीट रिलीज होगी। क्यों होगी? बिकॉज दे आर एक्सोथर्मिक। क्या है वो? एक्सोथर्मिक। वहीं पर एंडोथर्मिक जो कि चीजों को, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके नए फॉर्मूले क्रिएट कर रही है, नई चीजें बना रही। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज। ग्लूकोज कैसे बनता है बच्चों? पता ही होगा, बहुत छोटी सी चीज है, ग्लूकोज बनता है। कब से तो पढ़ रहे हो, है ना, कि जब आप कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, दोनों को, है ना, एक कंडीशन में, एक पर्टिकुलर जगह पे, प्लांट की कंडीशन में बता रहा हूँ, कि स्टोमाटा में जहां पर क्लोरोप्लास्ट नाम का एक पूरा ऑर्गेनेली होता है, उस पे फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिक्स होते हैं, और फिर हीट को एब्जॉर्ब करके, और फिर वो क्या बना देते हैं, C6H12O6, साथ में ऑक्सीजन और वाटर रिलीज करते हैं। तो ऐसी रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, और उसमें अपन कंपोजिशन में कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, बट नॉट ऑल, सम, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री सो डाइवर्स है ना, हर जगह एक्सेप्शंस भरे हुए हैं, हर जगह कॉन्फ्लिक्ट है। तो स्टडी विद रेलेवेंस, ठीक है, रेलेवेंसी। सो एक्सोथर्मिक का क्या कंडीशन है भैया? एक्सोथर्मिक जहां पर हीट रिलीज हो रही है। आई होप इट इज क्लियर ना, अब आप भूलेंगे नहीं। अब देखो इसका रोल क्या है, सॉलिबिलिटी में इसका क्या रोल है, समझते, ठीक है। देखो अपन नॉर्मली समझते हैं पहले तो, कि भैया टेम्परेचर का क्या रोल हो सकता है। मैं सिंपल सा एक उदाहरण लेके समझता हूँ, समझाता हूँ। ये मैंने गंजी चढ़ा दी है, हमारे यहाँ गंजी बोलते हैं, आपके यहाँ पतीला बोलते होंगे, ठीक है। सो आप समझिए, ये देखिए, ओके, गंजी पे मैंने क्या क्या ले रखा है? वाटर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? उसी में सारे एक्सपेरिमेंट अपन देख सकते हैं, ठीक है। कहां तक हम एथेनॉल, टाउलिन, बेंजीन ये सब लेके आएंगे, इससे अच्छा वाटर बेस्ट है, ठीक है। अब वाटर लिया, है ना, वाटर को हीट दे रहे हैं, हीट देंगे तो क्या होगा बेटा? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो इसमें क्या घुला, क्या है, कुछ घुला है क्या? अभी तक तो कुछ घुला ही नहीं, तो सॉलिबिलिटी पता कैसे लगेगी, है ना? ये भी तो एक फैक्टर है ना भैया। तो सॉलिबिलिटी घुला क्या है? दो कंडीशन अपन देखेंगे, ठीक है। जैसे वाटर है ना, पहले में अपन सिंपल वाटर रखते हैं, या फिर नहीं, पहले में अपन कुछ इसमें मिला देते हैं। क्या मिला दें? अच्छी चीज बताओ। शुगर, शुगर ही मिला देते हैं बच्चों, ठीक है। अब शुगर कैसा पार्टिकल है भैया, ये बताओ। अब शुगर सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है? शुगर गैस है, गैस है क्या? नहीं, लिक्विड है, सॉलिड है। क्या है? सॉलिड है। शुगर अपना सॉलिड है, ठीक है। नहीं नहीं, मुझे पता था सॉलिड ही होता है, तो सॉलिड है। अब अपन क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं पानी में, मिला दिए, छोटे छोटे मॉलिक्यूल शुगर कैसे आ रहे, तैर रहे हैं, ठीक है, ओके। अब अपन इसको क्या करेंगे? हीट देंगे। हीट देंगे बच्चों तो क्या होगा? शुगर के पार्टिकल्स आपस में टूट जाएंगे, टूटेंगे, टूटेंगे क्योंकि हीट वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अगेन एब्जॉर्ब करेंगे तो कैसी रिएक्शन हो रही है? एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। हो रही है नहीं हो रही? एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, करेक्ट। अब ये धीरे धीरे शुगर इसमें डिसॉल्व होना शुरू होगा। क्या हो जाएगा बच्चों? डिसॉल्व होना शुरू होगा। और हीट बढ़ने पर, हीट अब बढ़ाएंगे तो पानी वेपराइज होगा, होगा नहीं होगा? होगा। तो बेसिकली पानी का जो वॉल्यूम होगा वो कम होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, कम हो रहा है भैया। अब कम हो रहा है, लेकिन नमक तो उतना ही है, क्योंकि नमक वेपराइज नहीं होता, नमक नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है। नमक सॉरी शुगर, सॉरी शुगर जो है वो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है, और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है तो वो तो वेपराइज होने से रहा। नमक, शक्कर, अरे एक ही चीज है भैया, बस टेस्ट का फर्क है, ठीक है। एक गुड़ से निकलता है, एक मिनरल से निकलता है, और कुछ नहीं, ठीक है। तो शुगर जो है, शुगर सॉलिड फॉर्म में था, ठीक है। शुगर को हमने मिलाया पानी में,
टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हुआ बेटा, पानी वेपराइज होने लग गया क्योंकि वो वॉलेटाइल है, लेकिन शुगर नॉन वॉलेटाइल है तो वो वहीं पर रुकेगा, रुकेगा ना। तो अब देखो आप वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर कम हो रहा है, एग्जैक्टली कम हो रहा है। तो अब वॉल्यूम ऑफ शुगर इज दैट, उतना ही था। तो धीरे धीरे शुगर एंड वाटर के बीच में जो भी है वेट ना, एक्चुअली ये वेट, हाँ, तो शुगर उतना ही था, वाटर कम हो गया। तो आप देखोगे वॉल्यूम कम है वाटर का और शुगर ज्यादा है। यहाँ पर सॉल्युबिलिटी क्या हुई है शुगर की भैया, बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ा, शुगर डिसॉल्व हुआ, जितना टेम्परेचर बढ़ता गया शुगर उतना डिसॉल्व होता गया, पानी कम होता गया और मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी जो है उसकी बढ़ती चली गई। हाँ भैया, एक सैचुरेट कंडीशन बनती चली गई, बनती गई नहीं बनती गई। अब जैसे ही वो अपनी इक्विलिब्रियम को क्रॉस करेगा वो क्रिस्टलाइज होना शुरू कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली सॉल्युबिलिटी कब बढ़ रही है,